जिस ग्रंथ का लेखन वेद व्यास जी ने द्वापर की कृति चरण सम्यक प्रश्न किया। भागवत में वर्णमाला के 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और पा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, धा माने ज्ञान। अथवा भाषत सर्वलोकेषु गतिर्दश अलौकिकी वर्णेन सर्वशास्त्रेषु दर्श्याम भवं बोधो। भाषत सर्वलोकेषु, जिसका प्रकाश 3 लोक 14 भुवनों में व्याप्त है, वो अक्षर है भा। गति 10 अलौकिकी, जिसकी गति बड़ी अलौकिक है। वर्णन सर्वशास्त्रेषु, जिसका वर्णन समस्त शास्त्रों में किया गया है। अंतिम अक्षर है तात्कांत भवसागरात्। अगर मानो उस कथा को अपने जीवन में श्रवण करके धारण कर लेता है तो निश्चित भवसागर से पार। क्योंकि मानस में लिखा गया है राम कथा भव विमोचन। जो हमारे प्यारे प्रभु की कथा सुनते हैं उसके सारे वर्णन कर जाते हैं। महाभारत का समापन श्रीमद् भागवत का उद्गम, अर्थात महाभारत के बाद जो क्रांति आई उस क्रांति का अमर संदेश भागवत के रूप में फलित हुआ। वेद व्यास जी ने लिखा यदा मगे कौरवशैन्यानाम् अभीरो स्वथो वीरगतं गतेषु द्रपोगराभिगदा मरुषैः अभग्नो गण्ये धृतराष्ट्रपुत्री। महाभारत के युद्ध में जिस समय पांडुपुत्र भीम ने दुर्योधन की दाढ़ी जंघा तोड़ दी, जंघा टूटते ही दुर्योधन को विजय पराजय और धर्मराज युधिष्ठिर को विजय। दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। अपनी सनातन परंपरा में 7 चिरंजीवी है। अश्वत्थामा, बलव्यासो, हनुमानस्य, विभीषण, कर्क, परशुरामस्य, सप्तके चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी है। 8वें में रोमस ऋषि जी का नाम है और 9वें में मार्कंडेय जी का है। लेकिन प्रमाणिक तौर पर 2 ही है, 7। उसमें अश्वत्थामा जी का भी नाम है। दुर्योधन का बेटा मित्र है और मित्रता का फल अदा करने के लिए इसने शिविर में सोते हुए 5 पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी। द्रौपदी ने जिस समय शिविर में प्रवेश होकर के देखा तो माता शिशूनां निधनं सुतानां अन्यशं घोरं परितप्यमानां। द्रौपदी ने सूर्योदय के साथ जब शिविर में प्रवेश करके देखा तो एक नहीं 5 पुत्र मर पड़े। द्रौपदी उस समय करुण क्रंदन कर रही थी। तदा सकला कुलाक्षी, रो रही थी, विलप कर रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण काम उधर से भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आए। द्रौपदी की जब विषम परिस्थिति देखी
तो भगवान ने व्रत त्याग किया, अर्जुन को रथ पर बैठाला और अश्वस्थामा का पीछा किया। अश्वस्थामा ने अपने को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र का अगर आह्वान कर दिया जाए, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया जाए, तो दो ही परिस्थिति में वापस हो सकता है, या तो ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य का भेदन कर ले, या उस ब्रह्मास्त्र के संधान के बाद उसके वापस करने की कला में कोई निपुण हो। अर्जुन जलने लगे। श्याम सुंदर कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। भगवान जल रहे, भगवान अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का शुभारंभ कर, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भगवान को स्वरूप की परिक्रमा की और कृष्ण में ही समाहित हो गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वस्थामा को छोड़ पकड़ लिया, बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण ने कहा, ये बंदी बनाने के योग नहीं है, फिर बोलिए बंद करने के योग है। यह आकाशाई है, और आकाशाई हम उसे कह सकते हैं जो अकारण किसी के घर में आग लगा दे। आकाशाई हम उसे कह सकते हैं जो बगैर किसी कारण के किसी को जहर पिला दे, अनायास किसी स्त्री का हरण करने, दूसरे के धन संपत्ति या जमीन और जबरन कब्जा करने, आकाशाई की श्रेणी में आते हैं। तो आकाशाई की सजा अर्जुन में बंदी बनाने के योग नहीं, शिवाल को व्यवहार करने का योग है। ब्रह्म बंधुर हर तक में आकाशाई वदाहरणम। ये वर करने का योग है मार्गों से, लेकिन ध्यान रखना जो ब्राह्मण है, बाबा बालस में करे वंश की रही अगर ब्राह्मण कार्य कर दिया जाए तो उसका वंश नहीं चलता है। अभय होई जो प्रणाम स्वरूप द्रौपदी को पास न कर रहे। द्रौपदी ने भी कहा कि स्वामी अगर इसके मरने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाए तो इसे मार दो, अगर इसके 5 पुत्र मरने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते हैं तभी तो 2 पुत्र रहेगा, मेरी गुरुमाता को रोकना पड़ेगा। और एक पुत्र की मृत्यु का दुख केवल मां ही जानती है, एक ही मां को रोने, दूसरी मां को मत रोकाओ। आराम से ब्राह्मण के मस्तिष्क में जो मणि थी वो छीन ली, सर के बाल मोड़ दिए और धक्का मारकर से घर से भगा दिया। यहाँ से संदेश मिलता है कि ब्राह्मण को अगर मारना है तो लाठी गोली कट्टा और बच्चा से मत मारिए। फिर कैसे मारिए? जैसे आप अपने गांव गली मोहल्ले में किसी ब्राह्मण को मारना चाहते हो
तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप 10 किलो की पूरी सब्जी बनवाइए, पूरे मोहल्ले का निमंत्रण कर दीजिए और जिस ब्राह्मण को मारना हो उसे जानबूझ करके छोड़ दीजिए। अर्थात जिस ब्राह्मण का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, समझो उस ब्राह्मण की मत तोड़ दो। तो इसके सर के बाल मोड़ दिए गए, अपमान हो गया और धक्का मार करके भगा दिया गया कि मृत प्राप्त चल जा रहा था। उधर भगवान कृष्ण द्वारका गले की तैयारी कर रहे थे। सबसे अंत में कुंती आई और कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः पंकज नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रही। अरे नंद गोप के प्यारे यशोदा के दुलारे, आपका तो एक एक कमल की पंखुड़ी से ज्यादा कोमल है। ऐसे कोमलानी कृष्ण ये दुआ कुंती आपको प्रणाम करती है। भगवान ने कहा दुआ कुछ मांग मांग। कुंती का ये बताइए मांगे क्या? क्योंकि सुख भी तो तुम्हारी है। आप हमसे पहले मांगो क्या मांगा? क्योंकि सुख भी तो तुम्हारी है और दुख भी तो तुम्हारी है। सुख भी तो तुम्हारी है, दुख भी तो तुम्हारी
अगर वो सुख मांग लिया तो दुख नाराज हो जाएगा। अगर भगवान से सुख मांगे और दुख नाराज हो जाए तो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर आप दुख मांगे तो दुख ही। जैसे आप विचार करके बताना, सुख और दुख दोनों आपके सामने आ रहे हैं और आपसे ये कहे कि तुम हमें से एक को मांग लो, किसे मांगो? अगर सुख और दुख दोनों आपके सामने आ जाए और भगवान कहे कि इनमें से एक को मांग लो, किसे मांगो? ये सब समस्या भक्त के सामने आई। अच्छा, यहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है। और जब सुख और दुख दोनों आए तो सुख से कहा कि तुम बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ, और दुख से कहो कि तुम अंदर जाओ। और जब दुख अंदर चला गया, सुख बाहर हो गया, भक्त ने कहा अब माने, दोनों कहा। भक्त ने कहा कि तुम बाहर जाओ, ये हम तुमसे मांगते हैं। दुख से कहा कि तुम घर के बाहर निकलो, ये हम तुमसे मांगते हैं। और सुख से कहा कि तुम बाहर से अंदर आ जाओ। दोनों कुशल हो गए, दोनों को मांग। लेकिन कुर्ती में दोनों को नहीं मांगा। कुर्ती में कहा कन्हैया अगर प्रसन्न हो तो मुझे दुख दे। भगवान मुस्कुराए, बोले हुआ अभी तक दुखों से दिल नहीं बना। अरे बता, जीवन में तुम्हें कभी सुख होगा है? माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का प्यार नहीं मिला, और माता पिता के प्यार के बाद जब आपका विवाह हो गया तो महाराजा पांडु को किंदम ऋषि का श्राप लग गया, तो पति का भी सब सुख नहीं मिला। और जब हमारे पांचों पुत्र तुम्हें सुख देने के योग्य हुए तो मामा शकुनी और दुर्योधन के प्रजाल में फंस गए, तो तुम्हें पुत्रों का भी सुख नहीं मिला। और आज तुम्हें सब कुछ मिलने जा रहा है तो तुम दुख क्यों बन रहे? होती में इसका एक कारण है, जब तक मेरे ऊपर दुख रहा तब तक मुझे और मेरे बच्चों को तेरा सानिध्य मिलता रहा। और अब जब सब कुछ मुझे मिलने जा रहा है, अच्छा बताइए, कोई ऐसा भक्त है जो भगवान को अपने जीवन से जाने देना चाहता है? सब कुछ चला जाए लेकिन भक्त कभी भगवान को अपने जीवन से जाने नहीं देता है। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि जब मेरे पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलने जा रहा है तो तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं दुख चाहिए। अरे सुख से दुख अच्छे हैं, कम से कम तुम्हारी आपको दिखाते हैं। तो इस कथा को सुनकर हमेशा ये ध्यान रखो, परमात्मा सबको दुख नहीं देता है। परमात्मा उसे ही दुख देता है जिससे अपना भजन करवाना चाहता है, और जिसको अपने से दूर कर देता है उसे आंख बंद करके पैसा देता है। 10वीं फैक्ट्री के दर्जा मालिक पर गणित लगाते रहो 24 घंटे, और जिसे अपना बनाता है उसे दुख देता है।
तो कुंती ने दुख मांगा, भगवान जाने की तैयारी में थे। उसी समय अचानक कान में आवाज आई, देव देव जगत पर, हे कृष्ण रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। भगवान को करके देखा तो उत्तर आ रहा, उत्तर करी कि कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ नष्ट करा। कभी उस पापी अधम अस्वस्था ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बना करके बल छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा चला दिया। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए अंगुष्ठ पर मारता, अंगूठे के समान स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब आप इतिहास पर दृष्टि डालें, उत्तरा जैसी सौभाग्यवती महिला आज तक पूरे विश्व में नहीं हुई। उत्तरा से पहले या तो नारी के गर्भ से भक्त का जन्म हुआ या भगवान का जन्म हुआ। एक नारी के गर्भ से या तो भक्त का जन्म हुआ है या भगवान का जन्म हुआ है। उत्तरा एक ऐसी महिला है जिसके गर्भ में भक्त है और उस भक्त की सुरक्षा में भगवान है। बुआ कुर्ती में अल्लाह आज जॉब कर चले जाए, रात में अचानक भगवान की आंख खुली, शिविर के बाहर निकले तो सबके शिविर में अंधेरा था, सब सो गए। लेकिन तो देखा युधिष्ठिर के शिविर में दीपक जल रहा है। जिज्ञासा होकर भगवान कृष्ण शिविर में प्रविष्ट हुए तो देखा कि युधिष्ठिर को दीपक के प्रकाश में बैठे रो रहे थे, सब सो रहे थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भगवान ने देखा युधिष्ठिर रो रहे थे। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर दौड़ कर निपट गए, कन्हैया नहीं चाहिए मुझे राज। कौन? जिसके लिए मैं सुयोधन जैसे भाई का वध करवाना था, उस राज को ठोकर मारते हैं जिसके लिए मुझे 100 भाइयों का वध करवाना पड़ा। वो राजकुमार को सत्ता मुझे नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे भीष्म जैसे बाबा का त्याग करना पड़ा। भगवान उपदेश देने लगे। इस उपदेश को सुनकर ये कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में 2 बार गीता बोली है। पहली बार गीता बोली जब अर्जुन के हाथ से गांडी नहीं उठ रहा था, और दूसरी बार ये युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए गीता बोली। नैनम छंदस्वस्थान नैनम डाक पावक। समस्या इस बात की है कि अर्जुन को ज्ञान दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन वही ज्ञान जब युधिष्ठिर को दिया तो युधिष्ठिर ने स्वीकार नहीं किया। अब भगवान ने एक योजना बनाई और कब किया, आज भीष्म के पास चला गया। युधिष्ठिर ने बात क्यों नहीं मानी? युधिष्ठिर भगवान को भगवान मानते ही नहीं थे। अर्जुन को कृष्ण को भगवान भी मानते थे, भाई भी मानते थे, अपना साला भी मानते थे, क्योंकि बहन सुभद्रा के साथ इनका विवाह था तो भगवान साले भी थे। और इतना नहीं, भगवान कृष्ण के नौकर भी थे, क्योंकि रथ हाँकने वाला नौकर होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु भी मानते थे, लेकिन युधिष्ठिर को केवल अपना छोटा भाई मानते थे। और छोटा व्यक्ति उपदेश करे तो जल्दी उस पर विश्वास नहीं करता है। अगर छोटा को उपदेश देने लगे तो मानोगे नहीं, बल्कि नाम के बढ़ जाओ, तुम क्या जानो, हमें सिखा दो। तो जब 20 साल बड़े हैं तो युधिष्ठिर को भी वो ज्ञान बल्ले नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण पांडवों और द्रौपदी को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म के पास पहुंचे। मानसिक के और अर्जुन के पीछे छुप गए। अर्जुन आगे बढ़े, हाथ जोड़ करके कहा,
बाबा ये गाड़ीधारी अर्जुन आपको प्रणाम करता है। भीष्म ने नेत्र खोल करके देखा हूं मेरे पांचों प्राण प्यारे खड़े हैं, द्रौपद सुधा भी खड़ी है। भीष्म ने पूछा अर्जुन वो नहीं आया है? अर्जुन बोले कौन? बाबा देख नहीं रहे सब पांचों भाई को खड़े हैं, ये आपकी बहू खड़ी है। भीष्म का नहीं वो कौन? बोले जिसने गोपियों की छीन चुराई वो नहीं आया। यदि गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर घर घर माखन चुराया। अर्जुन सभी को है लेकिन उसका दीदार नहीं हो रहा। किसका? बोले जिसने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को डाउन कर दिया। भगवान ने तुरंत अर्जुन को पीछे किया और मंद मंद मुस्कुरा के भीष्म के सामने प्रणाम किया। बाबा ये यशोदानंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता है। भीष्म ने कहा छलिया यहाँ पे तुम छल ही कर रहे हो, आए हो के धर्मी को छुपे हो। आदेश भगवान को